नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, जितने भी संवैधानिक पद हैं, आज उन पदों पर बैठे हुए लोग सत्ता के पक्ष में निर्णय सुना रहे हैं। चाहे वह न्यायपालिका हो, चाहे वह लोकसभा हो, चाहे वह राज्यसभा हो, चाहे वह चुनाव आयोग हो, जितने भी संवैधानिक पद हैं, सब एक तरफ से सत्ता की राग अलाप रहे हैं और किसी न किसी रूप में इस संविधान को और लोकतंत्र को शर्मसार कर रहे हैं। जी हाँ, अगर कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री कहे कि बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ हैं, यह भड़काऊ नारा आज देश में लगाया जा रहा है और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक इस नारे की जद में आ गए हैं। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए चाहे जज हों, अभी हाई कोर्ट के एक जज शेखर कुमार यादव ने जिस तरह से हेट स्पीच दिया है एक कट्टरपंथी संगठन के सभा में, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर कुमार यादव ने बहुसंख्यक समाज की वकालत की है और अल्पसंख्यक समाज यानी मुसलमानों को निशाना बनाया है। संवैधानिक पद पर होते हुए अगर इस जज ने हेट स्पीच दिया है तो इसके खिलाफ भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट क्या कोई कार्रवाई करेगी? हमें तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि कुएं में ही भंग पड़ गई है, यानी व्यवस्था ही आज चरमरा गई है मोदी सत्ता का गुणगान करने के लिए और कट्टरपंथी नारों को आगे बढ़ाने के लिए, आरएसएस की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए पूरी सत्ता एक तरफ से इस देश को किसी न किसी रूप में नुकसान पहुंचा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, संवैधानिक पद है, बहुत बड़ा पद है। उनके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, महामहिम हैं, लेकिन बहुत से ऐसे संकेत मिले हैं जब वह सत्ता पक्ष की तरफ दारी करते हुए देखी गई हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जिस तरह से राज्यसभा में, राज्यसभा के सभापति भी होते हैं हमारे उपराष्ट्रपति, आज़ादी के बाद से ही, संविधान लागू होने के बाद से ही जगदीप धनखड़ ने, उपराष्ट्रपति ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हुए राज्यसभा की कार्रवाई कर रहे हैं, इससे पूरा देश स्तब्ध है। राज्यसभा के विपक्ष के सभी सांसद खफा हैं और उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव के लिए कम से कम 50 सांसदों की सहमति होनी चाहिए और उस सहमति पत्र पर 50 के बजाय 70 से अधिक सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिया है। असहमति पत्र या सहमति पत्र प्रेषित करने के 14 दिन बाद कार्रवाई यानी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है राज्यसभा में। लेकिन अब राज्यसभा और लोकसभा की मियाद शीत सत्र की खत्म हो रही है, सिर्फ 11 दिन बचे रह गए हैं। जाहिर है कि अगर सहमति पत्र को पेश किया गया अविश्वास प्रस्ताव के लिए तो पेश नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सिर्फ 11 दिन रह गए हैं संसद चलने के और 14 दिनों के बाद होता है। तो अब यह अविश्वास प्रस्ताव अगले लोकसभा राज्यसभा के सत्र में पेश किया जाएगा।
जाहिर है कि हमारे देश में जिस तरह से नफरत की बाजार गर्म हो गई है और राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान कहीं खो गई है, ऐसे में सभी संवैधानिक पदों पर बैठे लोग अगर राग अलाप रहे हैं सत्ता के प्रति, नरेंद्र मोदी के प्रति, आरएसएस की विचारधारा के प्रति, अगर वह एकजुट हो गए हैं तो अब हमारे देश को चाहिए, 140 करोड़ लोगों को चाहिए, ओबीसी एससी एसटी के लोगों को चाहिए कि वह भी एकजुट हो जाएं प्रजातांत्रिक ढंग से विरोध करने के लिए, और पूरी सत्ता का विरोध करना होगा, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वह लोकसभा हो, चाहे वह राज्यसभा हो, चाहे वह मीडिया हो। प्रजातंत्र के चारों स्तंभ चरमरा गए हैं और जिस तरह से प्रजातंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ 75 साल पूरे हो गए हैं संविधान को लागू हुए। शायद पहली बार किसी उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष ला रहा है। हम समझते हैं कि सिर्फ राज्यसभा के सभापति ही नहीं, बल्कि चुनाव आयोग के प्रमुख राजीव कुमार और सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख संजीव खन्ना और उपराष्ट्रपति के खिलाफ तो अविश्वास आ ही रहा है। लेकिन अगर अविश्वास प्रस्ताव तो सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ नहीं लाया जा सकता है, लेकिन महाभियोग जरूर लाया जा सकता है, और वही अविश्वास प्रस्ताव या महाभियोग चुनाव आयोग के खिलाफ भी लाया जा सकता है। अब वह समय आ गया है जब इंतजार करने की देरी नहीं है। अगर इंतजार किया जाएगा तो ये लोग लोकतंत्र को खत्म कर देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे। इस देश के 140 करोड़ निवासियों को अगर देश बचाना है, संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, तो इसके लिए आवाज उठानी चाहिए और जगह जगह सभा सम्मेलन करके, सरकार का विरोध करके, प्रजातांत्रिक ढंग से, हम ये नहीं कहते हैं कि हथियार उठा करके विरोध किया जाए, प्रजातांत्रिक ढंग से, संवैधानिक ढंग से इनका विरोध होना चाहिए। और जो अब तक नहीं हुआ है, अविश्वास प्रस्ताव और महाभियोग सभी बड़े संवैधानिक पदों के खिलाफ लाना चाहिए, वरना यह देश नहीं बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।